ये सोचा था कि राहुल गांधी जी की भाषण होगी और राहुल गांधी को भाषण को छोटा करने के लिए, गुमराह करने के लिए, राहुल गांधी जी टक्कर देने के लिए राहुल गांधी की भाषण नहीं हुई, ये बस गुगली खा गए। केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर आज यानी 8 अगस्त से चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा 8 अगस्त, 9 अगस्त और 10 अगस्त को चलेगी। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद में आएंगे, अपना बयान देंगे। इन सारी बातों के बीच 8 अगस्त की सुबह से ही ये चर्चा थी कि विपक्ष की ओर से इस पूरे डिस्कशन की शुरुआत करेंगे कांग्रेस सांसद और कांग्रेस के बड़े फेस राहुल गांधी। ये भी बात थी कि राहुल गांधी के सामने बीजेपी उतारेगी निशिकांत दुबे को, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। लेकिन जब सदन शुरू हुआ, जब चर्चा शुरू हुई तो हर कोई चौंक गया, क्योंकि राहुल गांधी सदन में मौजूद नहीं थे। इस दौरान गौरव गोगोई ने बात रखी और तमाम अन्य सांसदों ने बात रखी, लेकिन जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि राहुल गांधी इस पूरे डिस्कशन की शुरुआत करेंगे, वो नहीं हुआ। इस पर तमाम सवाल उठे बीजेपी की तरफ से भी। निशिकांत दुबे ने जब बोलना शुरू करा तो उन्होंने ये भी कहा कि क्यों राहुल गांधी सदन में नहीं आए, हम इंतजार कर रहे थे कि राहुल गांधी आए, भाषण दें, लेकिन लगता है कि राहुल गांधी की तैयारी पूरी नहीं हो पाई, इसलिए वो आज भाषण देने सदन में नहीं आए। इन सारी बातों के बीच कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर आज सदन में भाषण नहीं दिया। कांग्रेस की तरफ से ऐसा कुछ दावा किया गया कि ये हमारी आज की रणनीति का हिस्सा था कि हमने जानबूझकर राहुल गांधी का आज भाषण नहीं करवाया। कांग्रेस की तरफ से बोलते हुए कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमने आज जानबूझकर राहुल गांधी का भाषण नहीं कराया। भारतीय जनता पार्टी साजिश कर रही है राहुल जी का भाषण छोटा करवाने की। इसके बाद उन्होंने मजाकिया अंदाज में ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर राहुल गांधी के भाषण के लिए तैयारी करके आई थी, लेकिन हमने भाषण ही नहीं करवाया और वो गुगली खा गए। करने के लिए, गुमराह करने के लिए, राहुल गांधी जी टक्कर देने के लिए राहुल गांधी की भाषण नहीं हुई, ये बस गुगली खा गए। ऐसा कहते हुए अधीर रंजन चौधरी का इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ था, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों की तरफ था। बता दें कि 8 अगस्त की सुबह से ही ये लगातार खबरें आ रही थी कि जब अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में चर्चा शुरू होगी तो विपक्ष की ओर से सबसे पहले मोर्चा संभालेंगे, सबसे पहले बोलेंगे राहुल गांधी। वहीं दूसरी तरफ से निशिकांत दुबे का नाम आ रहा था कि सत्ता पक्ष की तरफ से निशिकांत दुबे बोलेंगे। निशिकांत दुबे बोले भी, लेकिन राहुल गांधी सदन में नहीं रहे, उनका भाषण भी नहीं हुआ। कांग्रेस ने इसी बीच दावा किया कि ये कोई राहुल गांधी की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि हमने जानबूझकर राहुल गांधी का आज भाषण नहीं करवाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनका भाषण छोटा करवाने की साजिश कर रही थी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।